हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को कि पंजाब नेशनल बैंक का आरटीजीएस फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। तो दोस्तों, आरटीजीएस या तो एनएफटी या तो ड्राफ्ट, आज मैं तीनों चीज़ में दिखाने वाला हूं आप लोगों को एक ही फॉर्म में कि आप कैसे फिलअप करेंगे। तो दोस्तों, आपको इसके लिए करना क्या होगा, आपको शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, पूरा ध्यान से देखना होगा, स्टेप बाय स्टेप समझना होगा, तभी आप पंजाब नेशनल बैंक का आरटीजीएस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। नहीं तो आप यदि वीडियो को स्किप कर देते तो आप नहीं समझ पाएंगे एंड फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज मैं शुरू से अंत तक दिखाने वाला हूं। एंड अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, लेट्स गो स्टार्ट। तो दोस्तों, आपको जाना होगा बैंक ब्रांच में। बैंक ब्रांच में जाने के बाद दोस्तों, आपको ये वाला फॉर्म आपको ले लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये वाला फॉर्म लेने के लिए आपको बैंक में बोलना पड़ेगा आरटीजीएस मुझे कराना है, तो उसका वाला फॉर्म दे दीजिए। तो गाइस, आपको ये वाला फॉर्म आपको एप्लीकेशन फॉर्म दे देगा। तो दोस्तों, आप इसको फिलअप कैसे करना है, तो आज मैं उसी के बारे में बताने वाला हूँ, दिखाऊंगा आप लोगों को। तो दोस्तों, आइए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा बैंक का ब्रांच, जो ब्रांच में आपका बैंक है वो चीज़ यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा। उसके बाद आपको दोस्तों आपको यहाँ पे डेट लिख देना पड़ेगा, जो डेट में आप आरटीजीएस कराना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे अब लिख देना पड़ेगा आरटीजीएस एनएफटी ड्राफ्ट, जो आप कराना चाहते हो उसमें आपको टिक लगा देना है। तो दोस्तों, आप उसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको जितना अमाउंट का आरटीजीएस कराना चाहते हो उतना वो अमाउंट आपको यहाँ पे लिख देना होगा। लिखने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे एनएफटी में टिक करके आपको ये वाला अमाउंट यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। लिखने के बाद दोस्तों, अब यहाँ पे आपको लिखना होगा बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर। तो दोस्तों, बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर लिखने के बाद दोस्तों, आपको नाम यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। लिखने के बाद दोस्तों, आप यहाँ पे आपको कंफर्म बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर लिख देना पड़ेगा। लिखने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे ब्रांच नेम लिख देना पड़ेगा, जो बेनिफिशियरी के अकाउंट नंबर उसका ब्रांच नेम यहाँ पे लिख देना होगा। लिखने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे आईएफएससी कोड या तो फिर ब्रांच का सीरियल नंबर होता है, वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद आपको लिखना क्या होगा, आपको यहाँ पे अमाउंट लिख देना होगा, जितना अमाउंट को आप आरटीजीएस कराना चाहते हो वो चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना होगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे कमीशन, यहाँ पे ये आपको बैंक में जा करके जानकारी ले लेना है। बैंक में जानकारी लेने के बाद ही आपको ये लिखना पड़ेगा। सो दोस्तों, आप यदि 20,000 का आरटीजीएस कराना चाहते हैं, या तो 1 लाख का कराना चाहते हैं, या तो 40,000 का कराना चाहते हैं, आप जितने के भी कराना चाहते हैं वो आप बैंक में जाने के बाद पूछ लेना है। पूछ लेने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है। मैं एग्जाम्पल में लिख दिया हूँ दिखाने के लिए आप लोगों को। तो दोस्तों, आपको अब लिखने के बाद दोस्तों, ए वाला और ए वाला ये दोनों ऐड करने के बाद जितना होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। दोस्तों, लिखने के बाद दोस्तों, अब आपको आना होगा यहाँ पे आना होगा आपको यहाँ पे प्लीज़ डेबिट द टोटल अमाउंट। तो दोस्तों, आपका टोटल अमाउंट यहाँ पे लिख देना पड़ेगा, कमीशन एंड जो अमाउंट को आरटीजीएस कराना चाहते हैं वो प्लस आपको कमीशन दोनों ऐड करके आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। लिखने के बाद दोस्तों, अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपका अकाउंट नंबर, जो अकाउंट नंबर से आपका पैसा डेबिट होगा वो अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख देना होगा। एंड दोस्तों, आप यदि चेक देना चाहते तो आपको जो अकाउंट नंबर यहाँ पे जो बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पे दिए हैं वही अकाउंट का आपको चेक देना पड़ेगा। सो दोस्तों, एंड उतना करने के बाद दोस्तों, आपको अब करना पड़ेगा यहाँ पे एप्लीकेंट सिग्नेचर कर देना होगा। उसके बाद आपको एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे लिख देना होगा। उसके बाद उसका एड्रेस यहाँ पे लिख देना होगा। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे लिख देना होगा मोबाइल नंबर। लिखने के बाद दोस्तों, आपको अब आना है ए वाला पार्ट में। तो दोस्तों, ए वाला पार्ट में आपको करना क्या होगा, आपको बैंक ब्रांच लिख देना होगा, डेट लिख देना होगा। डेट लिखने के बाद दोस्तों, आपको रिसीव कैश या चेक, आप चेक में मतलब आरटीजीएस कराना चाहते हैं या कैश में कराना चाहते हैं, जिसमें कराना चाहते हैं तो ज़्यादातर आरटीजीएस मतलब चेक में ही कराते, तो मैं चेक में टिक लगा दिया हूँ। तो दोस्तों, ये लगाने के बाद दोस्तों, अब आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ पे अमाउंट लिख देना होगा, फिगर में एंड वर्ड में आपको यहाँ पे अमाउंट लिख देना होगा। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे टूवर्ड्स आरटीजीएस एनएफटी ड्राफ्ट, तो आपको आरटीजीएस टिक कर देना है, सॉरी आपको एनएफटी टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे बैंक का नाम लिख देना है। तो दोस्तों, आपको बेनिफिशियरी बैंक का नाम लिख देना है, जो बैंक का नाम यहाँ पे आप लिखें वही यहाँ पे आपको लिख देना होगा। लिखने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे ब्रांच लिख देना होगा एंड अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख देना होगा, जो अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखे हैं वही अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे भी लिख देना होगा। लिखने के बाद दोस्तों, आपको आईएफएससी कोड लिख देना है। आईएफएससी कोड लिखने के बाद दोस्तों, आपको आरटीजीएस जो डेट में आप कराना चाहते हो वो डेट आपको यहाँ पे लिख देना है। दोस्तों, इतना सब करने के बाद दोस्तों, अब आपको जाना है बैंक में। बैंक में जाने के बाद दोस्तों, आपको ये फॉर्म एंड चेक दोनों मतलब कि सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों, आपका आरटीजीएस हो जाएगा। एंड सबमिट करने के बाद दोस्तों, ए वाला पार्ट आपको रिसीव करके बैंक रिसीव करके आपको ए वाला पार्ट को दे देगा। तो दोस्तों, देने के बाद दोस्तों, आप एंड यदि आप यूटीआर नंबर यदि चाहते हैं तो आपको वेट करना पड़ेगा 15 से 20 मिनट। एंड आरटीजीएस कराने के बाद आपको यूटीआर नंबर यहाँ पे आपको लिख करके दे देगा। तो दोस्तों, एंड आप यदि नहीं रुकते हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आपका यूटीआर नंबर आपका फ़ोन नंबर में मैसेज चला जाएगा।
सो दोस्तों आप लोग मतलब सीख गए होंगे कि पंजाब नेशनल बैंक का आरटीजीएस फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और साथ ही साथ अभी तक जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अंदाज के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।